नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह विद सीएनएन में और मैं हूं हेमंत भट्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की इस कड़ी में एक और नया प्रसारण और आप सभी के लिए अभी हम बता रहे थे कि हम मेहसाना की अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं और जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका क्या विजन है। इसी कड़ी में इस समय हमारे साथ में बेचरा जी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सुखा जी सोमा जी ठाकुर। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जनता इनसे क्या इंटरेक्ट कर रही है और किस तरह की बातें हो रही है। क्योंकि अलग अलग पार्टियां जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी अपने अपनी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता आने वाले समय में 5 तारीख को उनको वोट करेगी। लेकिन सबके भविष्य का जो फैसला है वो 8 तारीख को पता चलेगा। तो विधानसभा चुनाव कितना अहम है और यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, जब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जब उम्मीदवारों से बात करेंगे तो हमें पता चलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है गुजरात में। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआती प्रश्न के साथ चलते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, तो आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा है और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से और गुजरात और भारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं संगठन का आदमी हूँ जी। और 20-30 साल से वो संगठन का काम कर रहा हूँ, जो लोगों के बीच में, मतदारों के बीच में, जो नरेंद्र भाई का और भूमिधर भाई का जो विजन है कि वो छोटे में छोटे जो गांव में आदमी है, इसकी जो तकलीफ होती है, आरोग्य है, शिक्षण है, रहने के लिए मकान की तकलीफ है और खाने पीने की क्या है, रोजगारी, ये सबका हम समझ के और साहब को बताते थे कि भाई ऐसे इसी तकलीफ है और सब ये योजना हो नरेंद्र भाई ने ये गुजरात में रखी है कि आम आदमी को क्या मुश्किल है, क्या है, एक नीचे से जानकारी लेते हैं और इसका अमल करते हैं। और सब मैं काम किया है, बहुत काम किया है लोगों की सेवा का, संगठन का, इसीलिए मैं भी नरेंद्र भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक मिनट सर, तो आपने बताया कि आप बहुत लंबे समय से संगठन में बहुत क्रियाशील रहे हैं, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये टिकट दिया है। हम अभी जिन रास्तों से होकर के आए, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और यहाँ तक आने में हमें पता चला कि अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँचा होता, अगर यहाँ पे अच्छे रास्ते नहीं होते तो शायद बेचरा जी तक आना बहुत मुश्किल काम था। तो डेवलपमेंट या विकास हुआ या नहीं हुआ है, जब हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, जब हम गुजरात के अंतिम क्षेत्रों तक जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि परिस्थितियां किस प्रकार की थी और डेवलपमेंट और जो सरकार काम कर रही है वो कर रही है नहीं कर रही है। बहुत लंबा जो यहाँ का फैक्ट्रियों का जो क्षेत्र है, जो कल कारखाने हैं, वो इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं और शायद इसी वजह से हम कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, अमित शाह गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और उसी गुजरात मॉडल पे ये चुनाव है या नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर के हम निकल करके साक्षात्कार कर रहे हैं। हमारे साथ में सुखा जी सोमा जी ठाकुर हैं और ये बता रहे थे कि हम कार्यकर्ता रहे। सर एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है उसमें और क्या कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी या और पार्टियां कुछ फ्री में देने की बात कर रही हैं? आप लोग अभी जमीन पे कौन से ऐसे काम नहीं कर पाए? आप लोगों को क्या लगता है? देखो, बहुत काम किया है आपने, गुजरात में आए होंगे, सब देखा होगा कि रास्ता कैसे है, लोगों की ये सब नॉर्मल आदमी भी बाइक से चलता है, चल के नहीं चलता, और सामान्य किसान भी ये 4 व्हील गाड़ी के चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब आए हैं वो मुफ्त में देने के लिए कि मुफ्त में देंगे सत्ता हमारा हासिल होगी, ये नहीं मुमकिन होगा। क्यों कि सब गुजरात की प्रजा जानती है, सब जो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई ने काम किया है वो सबको दिल में है। और जो पूर आदमी है, इसको कोरोना में खाने का, अभी भी खाने का अनाज ये सरकार देती है कि भाई ये लोगों को खाने के लिए मजदूरी मिली नहीं मिली कोरोना के टाइम में, तो ये खाने का सब दिया है। अभी ये नरेंद्र भाई ने क्या किया है कि यहाँ और ट्राई वो सूखा एरिया बोलते हैं, हमारे रण यहाँ नजदीक है, राय और कच्छ का रण नजदीक है, तो ये सब वो अनाज नहीं होता था। तो साहब ने विचार किया कि इतनी बड़ी आबादी है और यात्रा धाम बेचरा जी माँ का धाम है, बड़ा यात्रा धाम है, तो यहाँ के रहने के लिए लोग रहते हैं, इसको
रोजगारी चाहिए, इसीलिए कंपनियां लाई है। और यह नॉर्मल जो कुछ अभ्यास नहीं किया है, 7-8 की कक्षा में है, तो इसको 12-13 हजार का पगार लाते हैं। घर में 2-3 हैं तो 30-40 हजार रुपया घर में आते हैं, तो सबको रोजगारी दिए तो सब नरेंद्र भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और खुश है जी। इस विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और बेचरा जी में और बेचरा जी का आसपास का जो क्षेत्र है, कड़ी से जब बेचरा जी आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पहले सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, किसी प्रकार का फसल नहीं हो पाता था, खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं थी। नर्मदा नहर के आने के बाद एक क्रांतिपूर्ण बदलाव हुआ है, लोगों को पानी उपलब्ध हुआ है और अब इन क्षेत्रों में बड़ा क्रांतिपूर्ण जो बदलाव है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट मिला है, उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के और अपना पक्ष रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस साक्षात्कार से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल पे, अभी ग्राउंड जीरो पे हम बैठे हैं बेचरा जी में और हमारे साथ सोमा जी ठाकुर जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप समझ पा रहे होंगे कि उनमें वाचालता नहीं है। वो उनके जो नेता होते हैं, आप और पार्टियों की अपेक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलेंगे तो आपको सहजता मिलेगी, सरलता मिलेगी, एक अनुशासन मिलेगा और वो किसी से भी इंटरेक्ट होते हैं तो उनमें, उनकी शब्दों में, उनकी बातों में एक नरमी होती है और शायद यही जो अनुशासन है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दर्शाता है और वही एक कारण है जिसकी वजह से जो ऐसे जो लोग हैं, आम लोग हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के और आज आपको टिकट मिला है इस सेवा करने का। एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार जितना भी काम अभी तक कर चुकी है, 27 सालों से यहाँ पे अभी सत्ता बदली नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अभी आज सोमनाथ में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी रैली हो रही है। तो ये जो रैलियां हो रही हैं या गुजरात के जो लोग हैं वो आप लोगों के साथ में कितना है, क्योंकि 49% के आसपास वोट पिछले बार के चुनाव में मिला था, 41% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। इस बार आप लोगों की क्या पकड़ है जनता के बीच में? देखो, यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो आम जनता में 24 कलाक रहता है और इतनी योजनाओं 250 से ज्यादा योजना बनाई है कि जो बालक जन्मता है यहाँ से मृत्यु होता है तब तक की सब व्यवस्था सहायक योजना वो सब मोदी साहब ने बनाई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वो आके वो गुजरात के लोगों का दिमाग अलग कर सके। दिमाग गुजरात का ऐसा है, मुफ्त में लेने वाला नहीं है, कोई मुफ्त में लेने वाला नहीं, सब कमाते हैं, स्वाभिमानी है, कमाते हैं और अपना खुद कमाते हैं और खुद खाता है, मुफ्त में कोई रेवड़ी नहीं लेता, लोग स्वावलंबी है जी। तो इनका कहना है कि कोई मुफ्त में कुछ भी दे रहा हो, गुजरात के लोगों को कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए। यहाँ के जो लोग होते हैं वो स्वावलंबी होते हैं, खुद पे अपना आत्मनिर्भर होते हैं और शायद यही कारण है कि जो गुजरात है वो देश के अग्रणी राज्यों की भूमिका भी निभा रहा है। सर, बहुत लंबा सेशन नहीं है, नॉर्मल सी बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जो आज के 100 सालों के बाद भी अगर ये इंटरव्यू देखा जाए इंटरनेट पे तो लोगों को, बेचरा जी के लोगों को और गुजरात के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको गांव में आजकल कौन कौन सी समस्याएं मिलती, क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो सिंचाई की लोगों को प्रॉब्लम है और लोगों को बिजली सही से नहीं मिलती है जिसकी वजह से सिंचाई वगैरह हो जाए और भी बहुत सारी जो किसानों के पास प्रॉब्लम है। तो किसानों की प्रॉब्लम को लेकर क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के? देखो, मैं खुद किसान हूँ जी। आपको मुझे टिकट मिली तो मैं मेरे खेत में था और मुझे फोन आया, सबके फोन आने लगे कि आपको टिकट मिल गई सुखा जी। मैंने सोचा नहीं था मुझे टिकट मिल गई, मैं तो किसान था, खेत में था, तो मुझे मालूम नहीं मुझे टिकट मिल सकती है। लेकिन मैं बाइक से घर पे आया, बहुचर आया तो सब लोग आ गए थे कि आपको टिकट डिक्लेयर हो गया, टिकट डिक्लेयर। मैं किसान हूँ। देखो, यहाँ रण का प्रदेश नजदीक है और पानी 1000 फुट नीचे था, 1200-1500 फुट नीचे था, रेतीली जमीन है। हाँ, तो नरेंद्र भाई ने नर्मदा बनाई, नर्मदा बना के वो नदियां हैं, इसमें पानी डाला, कैनाल। तो मेरे खेत में अभी बोर है, ट्यूबवेल बोलते हैं, और 450 फुट में मेरा बोर है और बिजली दिन में मिलती है 24 कलाक, खेती में 24 कलाक मिलती है, जो रेसिडेंट में मिल रही है
लेकिन खेती में भी 8 कलाक 10 कलाक जो ज्यादा जरूरत है सीजन में तो 10 कलाक देते हैं, नहीं जरूरत तो 8 कलाक देते हैं, लेकिन सरेराश 10 कलाक बिजली देते हैं। और दूसरा में क्या बहु जो इतनी वृद्धि आवक दी है खेतों में, चौमास जो रुकी है ना इसमें काम, और सियाड़ा में भी बोर से काम हम लेते हैं बनाते हैं, सब बहुत अमीर हो गए। और दूसरा क्या है, मुझे एरंडा है, राई है, इसका बहुत भाव दिया है किसानों को, बहुत भाव दिया है, डबल भाव कर दिया है। तो मैं किसान हूँ तो मुझे बढ़िया आवक होती है और मैं खुश हूँ जी। तो आपने सुना सुखाजी सोमाजी ठाकुर को कि ये किसान हैं और कितने नॉर्मल, कितना सरल व्यक्तित्व है। इनका कहना है कि जब इनको टिकट मिला तो ये खेत में थे और अपने घर पे पहुंचे, तब जो लोग थे इनके घर पे पहुंच चुके थे। एक बात बताइए कि अगर जो आपके बेचरा जी के लोग हैं, अगर सुखाजी सोमाजी ठाकुर को चुन के लाते हैं, तो सुखाजी सोमाजी ठाकुर के पास क्या विजन है, क्या कुछ आगे अगर वो जीत करके एक एमएलए बनते हैं अपने क्षेत्र के लिए, क्या कुछ करना चाहेंगे या उनके मन में क्या विजन चल रहा है जो आगे आने वाले समय में दिखेगा? देखो यहाँ हमारे एमएलए रजनी भाई पहले थे गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, इसने काम बहुत किए हैं नरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई के काम से। और बाकी जो काम है थोड़े से ये मैं करूंगा। और जो यहाँ सनातन धर्म का बहुचर्य माता का मंदिर है, मैं इसको जो विकास का काम है जो वो सब करने की पहले प्रायोरिटी दूंगा। और यहाँ औद्योगिक जो कंपनियां हैं इसमें यहाँ स्थानिक लोगों को रोजगारी मिले, स्थानिक लोगों को रोजगारी मिले, ऐसा मैं पहला करने वाला हूँ जी। एक कहावत है गीता में, श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, और योद्धा से योद्धा लड़े, लड़े स्वयं से वीर। आज व्यक्ति की जो लड़ाई है वो खुद से है। आप आने वाले समय में वोट करने के लिए जाएं, अधिक से अधिक जा करके वोट करें। और सबसे बड़ी चीज है कि आज जब भी वोट करें तो विकास के लिए वोट करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। और वो वोट आपके लिए नहीं होगा, वो देश को मजबूत करने के लिए होगा। तो अपने विचार से, अपनी सोच की क्षमता से एनालिसिस करें, लोगों के कहने में ना जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आज व्यक्तित्व को खुद की अगर पहचान होगी तो वो गलत या गलत मत में जाकर के वोट नहीं करेगा। सुमा जी, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम हैं और आप बहुत कुछ जो बातें हैं वो लोगों से बोल चुके हैं। आपकी बहुत सारी बातें लोग सुनेंगे और शायद आने वाले समय में वो जो भी करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय की 8 तारीख को नरेंद्र मोदी गुजरात से निकल करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं और गुजरात मॉडल की पूरी देश में तारीफ होती है। आज गुजरात मॉडल जिस प्रकार से भी काम कर रहा है वो दूसरी पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से वो गुजरात में ट्वीट देने की बात कर रहे हैं, या किसी के पास कोई इंटेंशन नहीं है, बस कुछ भी झूठ फरेब। क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति कैमरे के सामने बोल रहा होता है, अगर वो झूठ बोलता है तो उसका झूठ दिखता है, उसकी आंखों में दिखता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो कुछ भी बस माइक हाथ में मिलने के बाद लोग बोल दे रहे हैं, या किसी के पास वो जो नेता का व्यक्तित्व होना चाहिए, जो नैतिकता होनी चाहिए, वो रह नहीं गई है। देखो गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था संगठन में, तो नरेंद्र भाई मैंने नजदीक से देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं इसका काम करने का तरीका और इसके दिल में गरीबों के लिए भावना, मेरे क्या करना है, मेरे लोगों के लिए क्या करना है। तो रात को भूखे सोते हैं, क्या है खाना मिलता नहीं, तो सब चिंता साहब ने की है, मैंने बहुत देखा है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो साहब ने योजनाओं जो बनाई है साहब ने, तो ये सब जो हमारे जैसे कार्यकर है इसको पूछा भी क्या है नीचे, क्या है, क्या लोग सुखी है नहीं है, क्या मुश्किल है, ये सब हम के बाद जाके खुद पहचानते थे कि वो खुद जाते थे कि क्या है और इसके देख के ये योजना बनाते थे। देखो ये सब बोलते हैं कि भी हमारे कोई आरा नहीं है कि वो संगठन में सब लोग काम करते हैं, सरकार है या नहीं, 24 कलाक वो 365 दिन कार्य का काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की तकलीफ समझते हैं, कोई विधवा सहायक देते हैं, कोई खाने का को कार्ड निकालते हैं, को आरोग्य का कार्ड 5 लाख का आरोग्य का कार्ड, बराबर वो 5 में हमको गरीब मानव को अटैक आता है तो पैसे कहाँ से लाना मालूम नहीं है, तो एक कार्ड रखना पड़ता है, तो 5 लाख का जो दवा है मुफ्त होता है। जो हमारे गांव में पहले में कांग्रेस के शासन में मैं छोटा था, तो बहन को डिलीवरी के समय
गांव में जाते हैं कि भाई वो बैलगाड़ी लाओ और क्या ऊंट गाड़ी बोलते हैं वैसे लाओ, तो यहाँ आता आता केस को फैल होते थे। ऐसा नहीं, अभी 108 बनाई है, 108 फोन किया, 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस बोलते हैं, और 108 का फोन किया, आ गई और आपको जहां दवाखाना जाना है वहां जाके और उसको रख देते हैं और सब कुछ सेवा करते हैं। एक बात बताइए कि अभी थोड़ा सा जातियों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने अभी भगवा गमछा पहन रखा है और ये टीका लगा रखा है, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अगर आपके पास कोई मुस्लिम व्यक्ति आता है आपके क्षेत्र का, तो क्या आप उसका काम उतनी सहजता से नहीं करेंगे जैसा किसी हिंदू भाई का करेंगे क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी सब आम आदमी जो निचली वो सब गिनती की चिंता करता है। और देखो आप कि मैं सनातन धर्म मानता हूँ, बीजेपी का कार्यकर हूँ। मैं लघुमती के गरीब 4-5 फैमिली को मैं बोले बिना सहाय करता हूँ, खाने की पीने की मैं करता हूँ। ये सब वो सब वो भगवान के अल्लाह ने दिए मानव है। फिर ये गुजरात में जातिगत जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि और जो पार्टियां होती है, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, बोलती है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है और पार्टियों के ऊपर राजनीति होती है। आप बोल रहे हैं कि बड़ी सहजता से काम होता है, तो बैलेंस कैसे होगा दोनों की राजनीति में? देखो, मेरे चुनाव में लघुमती समाज प्रचार करने के लिए आने वाले हैं और ऐसा बोला है पालनपुर से संगठन महिला मोर्चा जो लघुमती का है, लघुमती का जो दूसरा जेंट्स का जो है वो सब आने वाले हैं। वो बाजू में मेरा गांव है जो मौलवी मुस्लिम समाज है, वो सब आने वाले हैं। अभी मैं सुबह में मेरे साथ जो बाजू में कोयडा काम है, तो सब लघुमती आगे उन्होंने मुझे बात किया कि हम आपके साथ है, घबराना मत, हम आपके साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, इतने आपको सब मालूम हो जाएगा। सुगा जी, आप आने वाले समय में जहां पे भी काम करेंगे, जो भी रैलियां करेंगे, हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि गुजरात का चुनाव जब तक भी चलेगा हम ग्राउंड जीरो पे ही होंगे। आई होप आपको जनता पसंद करे, लोग आपके मुद्दों पे, आपके इंटेंशन पे, आपके विजन पे आपको वोट करें, वो आने वाला वक्त बताएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये विशेष समय के लिए। तो एक विशेष प्रसारण में और भी मिलेंगे, आप बने रहें हेमंत भट्ट के साथ इस विशेष प्रसारण में। नमस्कार।